ये बनी इसराइल के एक जालिम बादशाह के दौर की कहानी है जो लोगों को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और इनकार करने वालों को इबरतनाक सजाएं देकर हलाक करवा देता था। आबिद की आजमाइश। एक दिन उस जमाने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग इस आबिद के मर्तबे और फजीलत से खूब वाकिफ थे और नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई गजंद पहुंचे। एक सिपाही ने आबिद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबह करके दे दें। जब बादशाह खिंजीर का गोश्त पेश करने का कहेगा तो मैं वही बकरी का गोश्त आपको पेश करूंगा। बादशाह समझेगा कि आपने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक खिंजीर का गोश्त खा लिया और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बकरी का बच्चा ज़िबह करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। इनकार और शहादत। जब आबिद को बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने खिंजीर का गोश्त लाने का हुक्म दिया। मंसूबे के मुताबिक सिपाही ने आबिद को बकरी का गोश्त पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खिंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने दो टोक अल्फाज में कहा, मैं हरगिज ना खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही गोश्त है जो आपने दिया था और उन्हें बिला झिझक खा लेने को कहा। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। आबिद का अजीम मकसद। जब आबिद को कत्ल के लिए ले जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और पूछा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? वो खुदा, ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितने में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फला आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से एक बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज बनना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो आबिद खामोश हो गया और जल्लाद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। उस आबिद ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि लोग गुमराही से बच सके।